नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक परिवार तरफे आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर दिवाली को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे पर्टिकुलर 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे हम उनके चार्ट पे जाके हम विस्तार से बात करने वाले हैं। पहला जो स्टॉक है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का अगर आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे अराउंड 950 रुपीज के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आएगा। इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को अभी ये पर्टिकुलर काउंटर सस्टेन कर रहा है और आगे आने वाले समय में भी इस पर्टिकुलर काउंटर में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो आगे आने वाले 1 से 2 साल के लिए इस पर्टिकुलर मोतीलाल ओसवाल में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसके बारे में सोच सकते हो। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 800 रुपीज के आसपास रहेगा। तो ये पहला स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर काउंटर में यहाँ पे 2011 से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही थी और इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली हो रहा है। और अगर ये स्टॉक आगे आने वाले समय में 170 रुपीज के ऊपर अगर ट्रेड होता हुआ आप अगर नजर आएगा तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर्टिकुलरली 170 के अबव को, मतलब 170 के हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 140 रुपीज के आसपास रहेगा। तो एनएमडीसी में आपको सेकेंड पीक जो है वो एनएमडीसी काउंटर है, एनएमडीसी पे आपको नजर रखनी है। तीसरा जो काउंटर है उसका नाम है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेटेंट व्यू में भी आपको एक अच्छा खासा चार्ट स्ट्रक्चर नजर आएगा। हालांकि इस पर्टिकुलर काउंटर में ज्यादा हमें हिस्टोरिकल डेटा रेफरेंस पॉइंट नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर लेटेंट व्यू जो शेयर है ये 2021 में लिस्ट हुआ है और पर्टिकुलरली ये जो कंपनी है लेटेंट व्यू ये डेटा साइंस में काम करती है। तो एक फ्यूचर बिजनेस है, एक आगे आने वाली इसकी जो ग्रोथ है वो मुझे अच्छी लगती है। तो इस पर्पज से मैंने इस पर्टिकुलर काउंटर को मैंने सिलेक्ट किया है। तो लेटेंट व्यू का जो ब्रेकआउट आएगा टेक्निकल चार्ट्स पे वो अराउंड 460 रुपीज के आसपास आएगा और जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तब आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इसमें सोच सकते हो और इसका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अराउंड 390 रुपीज रहेगा। तो ये पर्टिकुलर 3 स्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल, एनएमडीसी और लेटेंट व्यू। अभी हम एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सेक्टर है आईटी सेक्टर। अगर पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर का आप वीकली चार्ट देखोगे तो कोरोना पैंडेमिक के बाद जो वी शेप रैली आई थी, इस पर्टिकुलर वी शेप रैली के बाद 50% तक ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, ये सेक्टर करेक्ट हुआ है। और अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप एसआईपी अगर करोगे तो आगे आने वाले 1 से 2 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इस पर्टिकुलर निफ्टी आईटी से मिलेगा, आईटी सेक्टर से मिलेगा। तो आप निफ्टी आईटी 20 में एसआईपी के माध्यम से इस पर्टिकुलर दिवाली 23 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आगे आने वाले समय में 1 से 2 साल में आपको यहाँ पे भी एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ दिवाली पिक्स थे इन्वेस्टॉक्स की तरफ से मैं आपको देना चाहता था, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।